हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाई साहब। जैसा कि आप लोग को हम पिछले वीडियो में कुछ प्रीवियस क्वेश्चन कराए थे और आज के अपने इस फिर वीडियो में लेकर आए हैं जो क्वेश्चन बचा हुआ है प्रीवियस। तो आज मेरे साथ इस वीडियो में आप बने रहेंगे और देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो चलते हैं, आप लोग रेडी होंगे? इस वीडियो का आपका फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आज पढ़ना है। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, आपका क्वेश्चन है कॉट 5 डिग्री इंटू कॉट 10 डिग्री इंटू कॉट 15 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉट 75 डिग्री इंटू कॉट 80 डिग्री और इंटू है आपका कॉट 85 डिग्री। इंटू कॉट क्या है 85 डिग्री और बाई आपका है कॉस स्क्वायर 20 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री और प्लस क्या है आपका 2 है। इस क्वेश्चन को सीजीएलपीटी 2013 में लॉन्च किया है। ये आपका सीजीएलपीटी में आया हुआ है 2013 में क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को देखिए, एक बार इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। कॉट 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 किस रूप में है? मल्टीपल के रूप में है दोस्तों। कॉट 5 डिग्री इंटू कॉट 10 डिग्री इंटू कॉट 15 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉट 75 डिग्री इंटू कॉट 80 डिग्री इंटू कॉट 85 डिग्री। अब ये आपके जहन में इस तरह का क्वेश्चन आ गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है, जो हम बार बार चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि कॉट 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 या टेन 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 मल्टीपल के रूप में आए और उसके दो एंगल का योग यदि 90 डिग्री हो तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ये इस बात को तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए, कॉट 5 और 85 क्या होगा? 90 होगा। कॉट 10 और कॉट 75 क्या होगा? 90 होगा। कॉट आपका 10 और यहां से क्या होगा? 80 होगा। 90 सॉरी, कॉट 15 और कॉट 75 आपका 90। कॉट 10 और कॉट 80 90। कॉट 5 और कॉट 85 90। इसका वैल्यू पूरा क्या होगा? 1 हुआ। और यहां से आपका बच जाएगा कॉट क्या चीज? 60 डिग्री। और कॉट 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3। तो चलिए 1/√3 हो गया कॉट 60 डिग्री का। अब यहां से आप देखिए कॉस स्क्वायर 20 है और कॉस स्क्वायर 70 है। किसी एक को चेंज कीजिए साइन में, या चेंज कीजिए, या आपको ये बात याद ही है कि कॉस 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 या साइन 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 अपना स्क्वायर करके योग के रूप में है, तो उसके दोनों एंगल का योग यदि 90 डिग्री हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ देखिए आप कि स्क्वायर के रूप में है और योग के रूप में भी है। 70 20 90 यानी कि 1 होगा। तो 1 + 2 क्या होगा? 3 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? 1/3√3 क्या हुआ? 1/3√3। तो आप एक काम कीजिए, इसका हर परिमेयकरण करा दीजिए। तो यहां से आपका हो जाएगा √3 और /√3। क्लियर? तो आपका हो जाएगा √3 और /√3 से 3 में कीजिएगा तो आपका 3 होगा, यानी कि 9। √3/9 इज द राइट आंसर। क्लियर? अब चलिए आपको अगला क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं। बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन इस मार्केट में आ चुके हैं जो आप नहीं देखे हैं। आप देखिए, काहे फुदक रहा है? आप सब आदमी वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट, लाइक और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें। आप दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए और आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए।
कि क्या मेरा वीडियो जो है आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखिए। cos 17 डिग्री प्लस साइन 17 डिग्री और बाई आपका है cos 17 डिग्री माइनस साइन 17 डिग्री बराबर 1। इस क्वेश्चन को यूपीएससी और सीडीएस दोनों पूछा है। सीडीएस भी पूछा है और यूपीएससी भी पूछा है। तो आप इस पर नहीं ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन जो है कहाँ पूछा गया है, कहाँ नहीं पूछा गया है। सिर्फ आप ये जानिए कि हमको बनाने आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप सीखने के लिए आए हैं, आप सीखिए। सिर्फ जिस दिन आप सीख जाएंगे तो आपको कुछ नहीं लगेगा कि क्या सीडीएस है, क्या सीजीएल है, क्या यूडीसी है, कुछ नहीं। आप एग्जाम पर न ध्यान दीजिए। अभी आप लोग अभी एग्जाम पर थोड़ा सा भी नहीं ध्यान देना है कि किस एग्जाम का क्वेश्चन है। सिर्फ ये ध्यान देना है कि इसको हल कैसे करें, इसको हल कैसे किया जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा दोस्त, बहुत ही आसान तरीका से बनेगा, हम बताएंगे। लेकिन इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो पक्का पक्का विद्यार्थी लोग जो है इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, पक्का छोड़कर भाग जाएंगे, इस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे और अगला क्वेश्चन पर चल जाएंगे। ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन आज एग्जाम में आ रहा है कि आप सोचे भी नहीं होंगे। जितना आप सोच रहे हैं आज एग्जाम उतना वैसा है नहीं, इतना टफ एग्जाम हो चुका है कि आप इसका लेवल सिर्फ देखिए कि कहां एग्जाम पहुंचा है। अब एग्जाम नहीं रह गया। अगर आपको एग्जाम फेस करना है, अगर एग्जाम निकालना चाहते हैं आप, तो आपको शिद्दत और जुनून से लगना होगा। जब तक से आपके अंदर शिद्दत और जुनून नहीं आएगा तब तक से आप एग्जाम फेस नहीं कर सकते। आप सोचेंगे कि हम 1 घंटा पढ़ करके एग्जाम फेस कर जाएं, तो ये मुमकिन नहीं है। एक बात आप जान लीजिए कि अगर आपको एग्जाम फेस करना है तो आज से आप पर डे वर्क करना स्टार्ट कीजिए। भले ही आप 2 घंटा पढ़िए या 3 घंटा पढ़िए, लेकिन पर डे वर्क कीजिए। जिस दिन से आप शिद्दत और जुनून से पर डे वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन से सफलता आपके हाथ में होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे बनेगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को एग्जामिनर जो है एक फॉर्मूला था tan a प्लस b, जो आपको याद भी होगा, जो आप 10वीं कक्षा 11वीं कक्षा में पढ़कर और छोड़ दिए। तो आप फॉर्मूला लिखेंगे पहले। tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है कि tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस b का tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब आप सब आदमी ये बता दीजिए कि हमको यहां चाहिए tan a, tan चाहिए, क्या चाहिए? tan a। हमको tan में इसको चेंज करना है, tan चाहिए। तो आप बताइए कि किस तरीका से आप यहां tan लाएंगे। हमको किसी भी तरह से यहां tan चाहिए। हमको बस इतना काम करना है कि किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां पहले tan ला देना है। क्या करना है? tan ला देना है। तो चलिए एक काम आप कर सकते हैं। यहां तो cos है, यहां sin है। cos थीटा बटा sin थीटा क्या होता है दोस्त? cos थीटा होता है। sin थीटा बटा
कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। हमको क्या लाना है, आप सभी को क्या लाना है इस क्वेश्चन के लिए, tan थीटा लाना है। तो tan थीटा तो तब ही आएगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर, tan थीटा तो तब ही आएगा जब आप साइन में cos से भाग देंगे। क्या की tan थीटा तो तब ही आएगा जब आप साइन में जब आप cos से भाग देंगे तो होगा, क्योंकि साइन थीटा बाई cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो चलिए हम भाग दे रहे हैं। चलिए भाग देंगे हम ऊपर तथा नीचे, ठीक है, ऊपर तथा नीचे हम cos थीटा से भाग दे रहे हैं, cos थीटा से, ये कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। cos थीटा से ऊपर तथा नीचे भाग देने पर तो आप बताइए कि cos थीटा से यदि हम भाग देंगे, ठीक है, cos थीटा से भाग देंगे, सॉरी cos थीटा से भाग देंगे, ठीक है, तो cos से भाग दीजिएगा, यहां पर cos 17 से भाग देंगे, सॉरी cos 17 डिग्री से, ठीक है, cos किससे देंगे, cos 17 डिग्री से। तो cos थीटा से आप भाग दीजिएगा, तो यहां cos 17 से cos 17 में भाग दीजिएगा तो 1 होगा या नहीं होगा, 1 होगा, प्लस साइन 17 डिग्री बटा cos 17 डिग्री क्या होगा, tan 17 डिग्री होगा या नहीं होगा। तो tan 17 डिग्री, क्योंकि साइन थीटा बाई cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, 17 डिग्री हम लिख दिए। अब चलिए बाई cos 17 बटा cos 17 क्या होगा, वो 1 होगा। भाग दे रहे हैं ऊपर तथा नीचे दोनों पद में, हम किससे भाग दे रहे हैं, cos 17 से भाग दे रहे हैं। इसके बाद माइनस साइन 17 में cos 17 से भाग दिए क्या होगा, tan 17। इतना तक आप क्लियर होंगे। अभी अभी हम फॉर्मूला क्या लिखे हैं, अभी हम क्या फॉर्मूला लिखे हैं, tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या लिखे हैं, tan a प्लस tan b और बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्लियर। हमको यहां क्या चाहिए, tan a, तो एक को हम tan 45 डिग्री लिख सकते हैं दोस्त या नहीं लिख सकते हैं, आप बताइए। हमको यहां क्या चाहिए, थीटा क्या चाहिए, tan a चाहिए। तो tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो tan 45 हम लिख दिए तो क्या अंतर आएगा, अंतर नहीं आएगा, क्योंकि tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो हम लिख दिए क्या चीज, tan 45 डिग्री प्लस tan 17 डिग्री बटा नीचे भी 1 है तो 1 के लिख दिए क्या चीज, tan 1 है तो 1 रखने दीजिए, क्योंकि फॉर्मूला में 1 होता है, तो 1 और माइनस tan a इंटू क्या चाहिए हमको, tan b चाहिए, 1 माइनस tan a इंटू क्या चाहिए फॉर्मूला में, tan b चाहिए। तो tan a का मान क्या है, 45, tan 45 इंटू tan b यानी कि tan 17। क्लियर। आप देखिए जरा ध्यान से देखिए, हम एक को क्या लिख दिए, tan 45 डिग्री, क्योंकि हमको चाहिए था tan a प्लस b का फॉर्मूला, तो tan a प्लस tan b आ गया हमारा, बटा 1 माइनस tan a इंटू क्या होता है, tan b होता है। तो 1 माइनस tan a की जगह पर क्या लिखे, tan 45, 1 होगा, कोई मान में फर्क नहीं होगा, एक और tan क्या है 17, तो tan 17, tan b का मान लिख दिए। ये आपका tan a प्लस b का फॉर्मूला हो गया नहीं हो गया, हो गया। तो चलिए इसको लिख सकते हैं आप कि tan a की जगह पर कितना है, यानी कि a प्लस b, तो tan
यहां से हो जाएगा आपका ए का वैल्यू क्या है 45 और प्लस बी का वैल्यू क्या है 17 और tan a प्लस बी 45 से 17 कितना होगा 7 5 12 4 1 5 1 6 यानी कि tan 62 डिग्री इज द राइट आंसर। आपका tan 62 डिग्री ये राइट आंसर है। क्लियर है? लेकिन ये सारा चीज नहीं करना है, ये सब काम बेकार है, जितना ये किए हैं सब काम बेकार है। एग्जाम में दोस्त आप इतना करेंगे, आप इतना करेंगे तब तक तो समय आपका लैप्स कर जाएगा, आप तो फिर पीछे रह जाइएगा। ये सारा चीज सब काम बेकार है, ये सारा चीज कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको हम बता दें कि ये जो है सारा कुछ नहीं करना है, एग्जाम के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ आप इतना ही ध्यान दीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आ जाए, कभी भी आवे तो हमेशा हमेशा ऊपर में क्या रहना चाहिए, साइन और कॉस से रहना चाहिए। हमेशा हमेशा ऊपर में क्या रहना चाहिए, साइन और कॉस रहना चाहिए। और यदि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और साइन कॉस में रहे भी तो वहां एक चीज और रहना चाहिए कि थीटा जो है हमेशा क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, थीटा हमेशा समान रहना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है कि यदि ऊपर प्लस हो, क्या चीज, यदि ऊपर प्लस हो, साइन और कॉस दिया रहे, थीटा भी समान हो, और यदि ऊपर क्या हो, प्लस हो, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली आप याद रखेंगे तना कि tan a प्लस बी। क्लियर? यदि ऊपर क्या हो, माइनस हो और नीचे प्लस हो तो आप याद रखेंगे tan a माइनस बी। क्लियर? इतना याद रखेंगे। एक बार फिर से हम बता रहे हैं कि यदि इस तरह का क्वेश्चन आवे तो वो हमेशा हमेशा साइन और कॉस में ही आएगा। हमेशा हमेशा किस रूप में आएगा, साइन और कॉस में आएगा, और अपना थीटा जो होगा समान लेकर आएगा। हमेशा थीटा उसका क्या होगा, समान होगा। और वो यदि प्लस में आए तो उसका डायरेक्ट हम फॉर्मूला बनाएंगे कि tan a प्लस बी। सॉरी यहाँ tan होगा आपका, सॉरी 45 डिग्री प्लस थीटा। क्या 45 डिग्री प्लस थीटा, सॉरी भूल गए थे। tan आपका क्या होगा 45 डिग्री प्लस थीटा, और यहां आपका जो होगा tan 45 डिग्री माइनस थीटा। क्या होगा, tan 45 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर? तो देखिए यहाँ tan थीटा का मान क्या है 17 डिग्री है, तो आप डायरेक्ट रख देंगे मान यहाँ 17 डिग्री। तो 45 प्लस 17 क्या होगा, 45 प्लस 17 क्या होगा आपका, हो जाएगा 62। ठीक है, 45 प्लस 17 आपका हो जाएगा 62। ठीक है, अगर ये माइनस में आ जाता है तो आप 45 में थीटा का मान घटा लेंगे। क्लियर? एक बार फिर से हम बता रहे, यदि इस तरह का क्वेश्चन साइन में और कॉस में आवे, यानी कि हमेशा हमेशा साइन कॉस में अइबे करेगा, आवे क्या आना ही है, उसको हमेशा साइन और कॉस में ही आना है। और यदि प्लस रहे, यदि क्या रहे, प्लस रहे, तो आप फॉर्मूला याद रखेंगे tan 45 डिग्री प्लस थीटा। और यदि यहां माइनस आ जाए, क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो आप याद रखेंगे tan 45 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन देखिए, tan थीटा बराबर cos 7 डिग्री माइनस साइन 7 डिग्री और y cos 7 डिग्री और प्लस साइन 7 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका आ चुका है CDS में 2003 में।
ये क्वेश्चन सीडीएस और यूपीएससी 2003 में इस क्वेश्चन को लॉन्च किया था। ये क्वेश्चन 2 बार आई है बस एग्जाम में, सिर्फ और सिर्फ 2 बार एग्जाम में ही आया है। इसके बाद इस क्वेश्चन को अभी तक एग्जामिनर ने लॉन्च नहीं किया है। इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ 2 बार पूछा गया है आज तक, अभी तक में, और इसके बाद इस क्वेश्चन को स्टॉप कर दिया गया है। लेकिन एक बात हम बता देना चाहते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आगे आने की संभावना जरूर है। आप देखिए अभी पीछे इस तरह का एक क्वेश्चन देखिए कि cos 7 डिग्री माइनस साइन 7 डिग्री, उसमें था कि cos 17 डिग्री प्लस साइन 17 डिग्री था उस क्वेश्चन में। इसमें देखिए आप, उसमें था ऊपर प्लस, इसमें है माइनस। तो हम अभी बताए हैं कि यदि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो वो हमेशा साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में ही आएगा, और थीटा जो होगा हमेशा उसका इक्वल यानी कि समान होगा, समान लेकर आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप देखेंगे कि यदि हमारा ऊपर में प्लस है तो tan 45 डिग्री प्लस थीटा, और यदि माइनस है तो आप एक ही चीज tan 45 डिग्री माइनस थीटा याद रखेंगे। तो चलिए tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री माइनस थीटा, तो tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा tan 45 और माइनस 7 डिग्री। तो यहां से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर आपका आ जाएगा 38 डिग्री। थीटा बराबर 38 डिग्री तक राइट आंसर। आप देखिए एक बार मेरे प्यारे दोस्तों, tan थीटा, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से आप देख लीजिए। tan थीटा बराबर cos 7 डिग्री माइनस साइन 7 डिग्री। दोस्त यहाँ थीटा हमारा क्या है, समान है, और cos और साइन, ऊपर भी cos साइन नीचे भी cos साइन, हमेशा इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो ये हमेशा cos और साइन के रिस्पेक्ट में ही आएगा, और थीटा जो है क्या होगा, इसका हमेशा समान रहेगा। थीटा क्या होगा, हमेशा समान रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप डायरेक्ट एक ही काम करेंगे कि यदि ऊपर प्लस हो तो tan 45 डिग्री प्लस थीटा, यदि ऊपर में माइनस हो तो tan 45 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है tan 27 डिग्री प्लस cot 63 डिग्री और बाई tan 27 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री। ये आपको सीपीयू पूछ चुका है 2013 में। आप देखेंगे क्वेश्चन जरा ध्यान से, तो tan 27 डिग्री प्लस यहाँ दिया है cot 63 डिग्री, और बाई में है tan 27 इंटू साइन 25 प्लस cos 65। तो एक बात तो आप पक्का जानते हैं, चेंज करने के लिए आप चेंज तो कर सकते हैं, किसी भी चेंज को चेंज अगर करना हो तो वो आपका 90 में से घटाकर आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए चेंज कर रहे हैं, बना रहे हैं इसको। कैसे बन रहा है,
बहुत ही जल्द बनेगा। यहाँ से आप किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो चलिए नीचे हम देखें कि tan है हमारा, क्या है नीचे tan है। तो आप देखेंगे कि tan है हमारा और यहाँ tan 27 प्लस cot 27। यदि आप दोस्त इसको cot में चेंज करते हैं तो आपका यहाँ cot होगा और नीचे में क्या है tan 27। तो आपको इसको भी चेंज करना होगा, tan को भी चेंज करना होगा। अगर आप इसको tan में ही चेंज कर देते हैं तो आपको कुछ हद तक आसान हो सकता है, क्योंकि नीचे भी क्या है tan ही है। तो हो सकता है कहीं कट पिट जाए। तो चलिए tan में चेंज करते हैं। तो आप इसको चेंज कीजिएगा tan में, तो tan और 90 में से घटाकर तो घटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा 27। tan 27 प्लस tan 27 क्या हुआ 2 tan 27 डिग्री, नहीं हुआ? अरे एगो tan 27 और प्लस एगो tan 27, 2 tan 27, तो 2 tan 27 और बाई tan 27 इंटू sin 25 प्लस cos 65 है। तो इसको भी किसी एक को आप चेंज कर दीजिए, हो सकता है आपके लिए आसान हो जाए। चलिए चेंज कर रहे हैं, cos को चेंज कर दीजिए, आपका हो गया sin 25 डिग्री। क्लियर? तो यहां से आपका हो गया 2 sin 25 डिग्री, एक sin 25 डिग्री प्लस एक sin 25 डिग्री, 2 sin 25 डिग्री। और यहां से आपका tan कैंसिल हो गया। अब बच्चा हमारा क्या चीज 2/2 sin 25 डिग्री और 2 से 2 और 1/sin क्या होता है कोसेक, यानी कि कोसेक आपका हो जाएगा 25 डिग्री और 25 डिग्री इज द राइट आंसर। कोसेक 25 डिग्री इज द राइट आंसर। क्लियर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यदि आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए बहुत हार्ड हो सकता है, लेकिन आप ज्यों ही जानेंगे इसको, आप तोड़ना, चेंज करना, डाइवर्ट करना, उसको मान्य करना यदि आप जानते हैं तो आपके लिए अब ट्रिगो में क्वेश्चन जो है पूरा इजी हो सकता है, आप बना सकते हैं। यदि आप थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लीजिए, मेरे पीछे वीडियो में जाकर आप लिंक से या प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन हम आपको दिखाएं। अगला आपका क्वेश्चन है कि cos 43 डिग्री बराबर x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पूछा है कि tan 47 डिग्री का मान बता दीजिए। तो tan 47 डिग्री का मान आप बता दीजिए। इस क्वेश्चन को भी ये एसएससी और एफसीआई दोनों पूछा है, एफसीआई भी पूछा है और एसएससी भी पूछा है, ठीक है। और ये 2012 में क्वेश्चन को लॉन्च किया है। आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। cos 43 डिग्री बराबर क्या है x बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ये cos 43 डिग्री का मान दिया है। तो आप जानते हैं, एक बार आपको हम थ्योरी में पढ़ाए हैं, एक बार फिर हम रिलीज कर रहे हैं, एक बार फिर से हम रिन्वॉल्व कर रहे हैं आपको। साइन थीटा बराबर दोस्त क्या होता है लंब बाई कर्ण होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बाई कर्ण होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बाई आधार होता है। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बाई लंब होता है। सेक थीटा बराबर कर्ण बाई आधार होता है। और इसके बाद आपका रहा cot थीटा, तो आधार बाई लंब होता है। क्लियर?
तो चलिए कॉस है तो ये आपका हो जाएगा आधार और ये आपका क्या है कर्ण है। लेकिन आप जरा ध्यान, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देख रहे हैं कि cos 43 डिग्री का मान दिया है यहां पर और पूछ रहा है क्वेश्चन में tan किसका 47 डिग्री का मान। तो आप दोस्त क्यों न इसी को 47 के ही रेस्पेक्ट में चेंज कर ले, 47 के ही रेस्पेक्ट में चेंज कर ले, ताकि आपको यहां फिर परेशानी न हो। किसका पूछ रहा है tan 47 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो चलिए यहां से हम इसको चेंज करना जानते हैं। अगर cos को चेंज कीजिएगा तो cos चेंज होता है आपका किस में sin, और 90 में से घटाकर चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा sin 47। 47 के रेस्पेक्ट में आ गया हमारा, नहीं आ गया। tan 47 पूछ रहा था, हम 47 के रेस्पेक्ट में ही इसको लग दिए। ये था पहले किस रेस्पेक्ट में 43 डिग्री के रेस्पेक्ट में था, लेकिन पूछ रहा था हमारे क्वेश्चन में क्या चीज 47 डिग्री के रेस्पेक्ट में, आप बताइए। तो हम इसको चेंज कर दिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों लंब बाई कर्ण। तो ये हमारा आधार न होकर के क्या हो जाएगा लंब हो गया। तो लंब मिल गया, कर्ण मिल गया, तो आधार निकालना है। आप जानते हैं कि आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चलिए कर दे, यहाँ की ये आपका कट जाए, कैंसिल हो गया। आधार बराबर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर है अंडर रूट में, तो इसका वाई निकल करके आ जाएगा। अब चलिए, अब आप क्वेश्चन के आंसर के नजदीक पहुंच चुके हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि tan 47 डिग्री का वैल्यू बताइए। तो चलिए tan 47 डिग्री था, ये आपका sin 47 था, हमारा लंब मिला था कर्ण, तो हमारा मान क्या पूछ रहा था tan 47 डिग्री का। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बाई क्या होता है आधार होता है, लंब बाई आधार। ठीक, तो आप देखिए लंब हमारा क्या है, लंब हमारा तो x है, x है, तो हम x लिख दिए। अब देखिए आप आधार स्क्वायर हम यहां से निकाले, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हुआ था कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर कर दिए, यहां से ये कर दिए, और आपका क्या हुआ वाई स्क्वायर जो है आपका यहां से बच चुका है। तो वाई स्क्वायर वाई यहां देखिए दोस्त कैसे है, तो अगर किसी भी चीज का स्क्वायर जो हो अगर हटेगा तो वो क्या होता है जाकर रूट बनाता है, यानी रूट चढ़ जाता है। तो यहां से यदि वाई स्क्वायर बचा होगा तो आधार जब हम यहाँ स्क्वायर हटा दिए तो रूट चढ़ा होगा, तो रूट चढ़ा होगा तो आधार बराबर क्या होगा वाई आपका होगा। क्लियर, तो ये आपका आधार क्या है वाई है, तो एक्स बाई क्या हो जाएगा वाई, और एक्स बाई वाई द राइट आंसर। क्लियर, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा दिया था cos क्या चीज 43 डिग्री बराबर x बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा 43 डिग्री के रेस्पेक्ट में दिया था और क्वेश्चन हमसे 47 डिग्री के रेस्पेक्ट में पूछ रहा था। ध्यान से समझेंगे, तो हमने क्या काम किया यहाँ कि इसको 47 के रेस्पेक्ट में ही चेंज कर लिया। तो cos का चेंज साइन में और 90 में से घटाकर थीटा हमारा चेंज यानी 47। तो साइन 47 डिग्री का मान ये हो गया। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बाई कर्ण, लंब एक्स, कर्ण आपका मिल गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमको आधार चाहिए था, आधार स्क्वायर यहां से निकाल दिए, होता है हमारा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर आपका क्या है यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अगर स्क्वायर कीजिएगा यहां से तो आपका अंडर रूट हट सकता है, हट जाएगा। देखिए एक बार इसी चीज को आपको दिखा दे, हो सकता है कैलकुलेशन में प्रॉब्लम, लेकिन कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हम होने आपको नहीं देंगे। देखिए यहां से एक बार फिर से देखिए कि किस तरह से इसका कैलकुलेशन किया जा रहा है। चलिए आधार स्क्वायर हमको निकालना है, क्या निकालना है आधार स्क्वायर, या आधार बराबर ही निकालना है। तो आपका क्या होगा कर्ण स्क्वायर, तो आपका तो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर्ण, इसका स्क्वायर, ठीक है,
इसका स्क्वायर और माइनस क्या होगा लंब स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। यदि स्क्वायर यहां से कीजिएगा तो आपका क्या होगा रूट यहाँ का हटेगा, तो रूट हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा और माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से ये हम कटा दिए थे। ठीक है, अब आपका बच गया वाई स्क्वायर। तो यहां से हमको चाहिए क्या आधार चाहिए, यानी बी बेस आधार बराबर क्या हो जाएगा इधर अंडर रूट चढ़ेगा तो जब अंडर रूट चढ़ेगा तो बी बराबर वाई स्क्वायर का अंडर रूट निकल करके आ जाएगा वाई। क्लियर? तो चलिए आप क्लियर होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन एक देखते हैं। आप क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो होगा बहुत ही आसान, ये आरआरबी एएसएम और गुड्स गार्ड ये 2006 में इस क्वेश्चन को लॉन्च किया है। आप इस क्वेश्चन को बनाना जानते हैं, आपको पूरा वैल्यू भी याद होगा। इस क्वेश्चन में पूछा है कि यदि tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर x इंटू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। तो चलिए tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा 1 होगा, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और 1/2 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 1 क्या होगा 4 होगा बराबर x और साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा 1/√2 गुना कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 इंटू tan 60 डिग्री का मान होगा √3। तो यहां से आप इसको हल कीजिएगा तो 4 और -1 क्या होगा 3/4 होगा और बराबर होगा आपका x गुना √3 और बाई आपका हो जाएगा √2 गुना √2 यानी कि 2। तो यहाँ से नीचे आप कटा सकते हैं, 2 दूनी का 4 और √3 से आप यहाँ √3 कटा सकते हैं, तो आपका हो जाएगा √3/2 बराबर x इज द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, आज के हम अपने इस वीडियो में बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन को देखें और हम अगली वीडियो में भी अगला टाइप से कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप सुरक्षित रूप से घर रहिए और पढ़ते रहिए और आप वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, चलते हैं, थैंक यू।